नमस्ते दोस्तों। आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है बेहद अलबेले, अनमोल और कालजयी संगीतकार पर। वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत। यूं आती है आज गुजरे हुए लम्हों की याद, जैसे कि ये लम्हे हमने गुजारे ही नहीं। आइए इस शेर की डोर पकड़कर वक्त के स्केल पर बहुत पीछे लौटें, जहां साल 1919 का नाम लिखा हुआ है। ये वो मील का पत्थर है जहां से लखनऊ में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजी थी। ये नन्हा मुन्ना था लखनऊ नवाबों के मुंशी वाहिद अली का। बड़े जतन से इस बेटे को नाम दिया गया नौशाद अली। बाराबंकी के आगे यूपी में एक जगह है जिसका नाम देवा शरीफ। वहाँ हाजी वारस अली साहब की दरगाह है और हर साल वहाँ कार्तिक के महीने में उर्स होता है और बहुत बड़ा उर्स होता है। 10 दिन का वो उर्स होता है। तो लखनऊ से लोग अपना अपना तंबू, अपनी अपनी कनातें लेके जाया करते थे, वहाँ मैदान में डाल के रहते थे 10 दिन तक। और थिएटर कंपनी भी वहाँ आती थी, तो हम भी मामू के साथ जाया करते थे। तो हम भी छोटे थे, मेरे ख्याल से 10 साल के, तो उनके साथ हम भी जाया करते थे। तो सब मेले में जो फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं, उनमें एक बांसुरी वाला आता था। वो बांसुरी बजाया करता था, बेचता था बांसुरी। और वो बांसुरी उसकी हमको इतनी अच्छी लगती थी कि मैं नहीं जानता था कि ये कौन सा राग बजा रहा है, लेकिन हमको बहुत ही अच्छी लगती थी उसकी बांसुरी। और हम फुटपाथ पर जाके उकड़ू बैठे हुए उसकी बांसुरी सुना करते थे। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको संगीतकार नौशाद की यादों से रूबरू करवाएंगे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में ये मुमकिन नहीं है कि उनके तमाम गानों की, उनकी तमाम उपलब्धियों की बातें कर ली जाए। इस दौरान संगीतकार नौशाद के बेटे राजू नौशाद हमारे संग होंगे और वो बताएंगे नौशाद की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से। आए जागी तुम नन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। संगीतकार नौशाद के खानदान में मौसीकी की दुनिया को इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता था, लेकिन कुछ लोग अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं और उसे इतना बुलंदी तक पहुंचा देते हैं कि दुनिया को अपना नजरिया बदलना पड़ता है। एक वाकया सुनिए। नौशाद साहब की शादी के वक्त ये बात छुपाई गई कि वो संगीतकार हैं और कह दिया गया कि वो तो कपड़े सीते हैं। इसी भरोसे उनकी बारात निकली। उनके ससुर साहब ने जब बाजे वालों को एक फिल्मी गीत की धुन बजाते हुए सुना तो खफा होकर बोले, बाजे पर कुछ अच्छा बजाया जाए, फिल्मी नहीं। मजे की बात ये कि नौशाद साहब की ही किसी मशहूर फिल्म के गाने की धुन बाजे वाले बजा रहे थे।
26 सिल्वर जुबली, 9 गोल्डन जुबली और 3 प्लेटिनम जुबली फिल्मों का संगीत रचने वाले नौशाद के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल जैसे दिग्गज गायकों ने गाया। साजों के इस शोर में संगीतकार नौशाद का संगीत नियामत की तरह है। उनके संगीत को सुनते हुए मन इबादत की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां सुकून है, दर्द भी है, लेकिन मोहब्बत की ऊंचाई है। नौशाद विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। उनकी लंबी बातचीत की नायाब रिकॉर्डिंग है, जिसमें कहानियां हैं संघर्ष की, कहानियां गाने बनने की, कोलाबा से पैदल दादर तक आने की, सीढ़ियों के नीचे सोने और सामने टॉकीज के पोस्टर निहारने की कहानी, और बाद में उसी पोस्टर पर अपने नाम के चमक देखने की कहानी। संगीतकार नौशाद बेमिसाल संगीतकार होने के साथ साथ कमाल के किस्सागो भी थे। सन 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा के गाने ने धूम मचा दी थी। नौशाद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस गाने के बाद रफी साहब ने कई दिनों तक गाना नहीं गाया। गाना था ये। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले ओ दुनिया के रखवा। रफी साहब से जुड़ी नौशाद साहब की यादों का किस्सा उनके बेटे राजू नौशाद ने कुछ यूं बयां किया। रफी साहब की इनकी मुलाकात हुई थी 1944 में। उस वक्त मेरा वजूद तो नहीं था, मगर जैसा सुना है रफी साहब नौशाद साहब के पास आए, काफी जतन किए मिलने के लिए, मगर मिल नहीं पाए। तो फिर वो लखनऊ गए, से एक लेटर लेके आए कि ये लड़का अच्छा गाता है, इसको सुनो, उसको मौका दो। नौशाद साहब ने उनको सुना। पहले आपका एक गाना था, ये एक मिलिट्री का मार्चिंग सॉन्ग था, तो इसे रफी साहब, मोती, अलाउद्दीन, इन तीनों को मिलिट्री के बूट्स, जो कि एक ही माइक्रोफोन होता था, तो उनको मार्चिंग का इफेक्ट भी चाहिए था, तो तीनों को कहा गाते जाओ और जैसे मार्च करते हैं वैसे पैर पटकते जाओ। तो सारा दिन लगा, गाना रिकॉर्ड हुआ, और जब जूता उतारा तो तीनों के पैर से खून बह रहा था। फिर उसके बाद में अब्बा ने कहा कि रफी साहब आप मिलते रहिए, मौका मिलेगा तो मैं आपको और मौका दूंगा। फिर ये अनमोल घड़ी बन रही थी, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। जिंदगी में भी इनको मौका दिया, तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। उस दौर में नौशाद साहब की फिल्म एक थी शाहजहां, तो रफी साहब ने ख्वाहिश इजहार करी, नौशाद भाई मैं चाहता हूँ अपने सहगल साहब से मिलना। तो नौशाद साहब ने कहा आपसे मिलेंगे ही नहीं, बल्कि आप उनके साथ गाना भी गाएंगे। सहगल साहब ने कभी डुएट नहीं गाया या किसी और सिंगर के साथ नहीं गाया, तो तन्हा रफी साहब के साथ गाया। बैजू बावरा, दीदार वगैरह, वहाँ उनकी नौशाद साहब ने डिस्कवर किया कि इनकी रेंज बहुत ज्यादा हो सकती है। फिर वो बैजू बावरा के बाद रफी साहब ने पीछे पलट के नहीं देखा। असीर बन जाए अहदे शबाब कर के मुझे कहाँ गया मेरा बचपन, खराब करके मुझे
नौशाद के मामू की हारमोनियम तबले की दुकान थी। वे वहाँ हारमोनियम ठीक किया करते थे। फिल्में देखने के शौकीन नौशाद स्कूल जाने की बजाय सीधे सिनेमा हॉल में घुस जाते सिनेमा देखने। वहीं एक थिएटर के मालिक से उनका परिचय हुआ और वहाँ उन्हें हारमोनियम बजाने की नौकरी मिल गई। बात जब घर पहुंची तो कोहराम मच गया और उनके वालिद ने उन्हें घर से निकाल देने की धमकी दी और हारमोनियम तोड़ डाला। बस फिर क्या था, 1937 में फिल्म और संगीत के जुनून ने उन्हें माया नगरी मुंबई पहुंचा दिया। उनके पास एक पता था, वो था कारदार स्टूडियो। न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल, कदम डगमगाए जरा दूर चल के, ओ कदम डगमगाए जरा दूर चल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद संगीतकार नौशाद का परिचय हुआ गीतकार डीएन मधोक से। उनके जरिए वे पहुंचे कारदार स्टूडियो। वहां से शुरू हुआ उनके संगीत का सुरीला सफर। प्रेमनगर, स्टेशन मास्टर, माला जैसी फिल्में उन्हें उस वक्त मिली। चैन न आए सजनी तुम बिन, चैन न आए तुम बिन, चैन न आए सजनी तुम बिन, चैन न आए। फिल्म रतन में उन्हें बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश के लोक धुनों और शास्त्रीय रागों के मेल के साथ अद्भुत संगीत तैयार किया संगीतकार नौशाद ने। फिल्म रतन का संगीत सुपर हिट रहा। आइए सुने रतन फिल्म का ये गाना। झुम झुम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई, पिया घर आजा, आजा पिया घर आजा। सन 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना ने संगीतकार नौशाद के संगीत की धूम मचा दी। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद और मोहम्मद रफी की आवाज के जादू की त्रिवेणी ने कमाल दिखाया। राजू नौशाद साहब ने मुशायरे से मजरू सुल्तानपुरी साहब, कुमार बारा बंकवी और शकील साहब को चुना। दर्द फिल्म में शकील साहब को लिया और ये गाना भी रखा उन्हें एज अ टाइटल सॉन्ग। को गजल बहुत पसंद थी नौशाद साहब को, तो हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग से लगा देंगे। उसके बाद में 25 साल तक साथ में रहे। के बारे में बस इतना कहूंगा मैं, आखिरी दिनों में उनको टीबी हो गई थी, ये भी थी, डायबिटीज बहुत हाई थी, तो उस दौर में इसका इलाज सही नहीं था। तो नौशाद साहब ने उनको पंचगनी में सैनिटोरियम में भेज दिया। फिर उनको खबर मिली कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है। 3 फिल्म लेके शकील साहब के पास गए, जिसमें से संघर्ष, आदमी, रामो श्याम, और जितना पैसा लेते थे उन्होंने 4 गुना ज्यादा दिलाया पैसा, और सारा पैसा एडवांस में लेके गए। और महामलेश्वर में जो पंचगनी से 14 किलोमीटर पे है, वहाँ उन्होंने घर एक लिया साल भर के लिए। फैमिली वहाँ रहती थी, नौशाद साहब वहाँ रहते थे, सुबह चले आते थे पंचगनी, शकील साहब के पास जाते थे, उनको पैसा दिया और उनको कहा 3 फिल्म है, आपको गाना लिखना है। तो ये रोने लगे, बोले नौशाद भाई अब नहीं लिख पाऊंगा, मेरी हालत ऐसी है कि मुझे सब छोड़ के चले गए। तो नौशाद साहब ने कहा कि गाने आप ही लिखेंगे और मैं आपके साथ हूँ। तो रोज जाते थे, कई महीनों तक वो रहे वहाँ। तो मेरी माँ बिगड़ती थी, चिल्लाती थी, तुमको अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? उनको तो सब छोड़ के भाग गए। तो नौशाद साहब एक ही बात कहते थे, देखो शकील मेरा दोस्त है और आज उसको मेरी जरूरत है। तो अब समझ जाइए क्या दोस्ती थी। शकील साहब का जब आखिरी लम्हा था, या बॉम्बे हॉस्पिटल में शायद थे,
आईसीयू में थे, नौशाद साहब गए शाम को मिलने, तो बेचारे मुस्कुरा रहे थे, हाथ मिलाया नौशाद साहब से और दीवार पे उन्होंने एक शेर लिखा। बात तो कर नहीं सकते थे, और शेर क्या था, बस आज रात तीमारदार चैन से सो जाए, मरीज फिर न कहेगा कि सहर नहीं होती। क्या बात। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। फिल्म मुगल आजम, भव्य फिल्म, भव्य संगीत। नौशाद ने लता मंगेशकर की आवाज के साथ उस कारीगरी को अंजाम दिया कि दुनिया देखती रह गई। नौशाद तब संगीत के आसमान पर सबसे चमकने वाले नक्षत्र बन गए थे। फिल्म मुगल आजम में अपनी मुख्य गायिका शमशाद बेगम की बजाय लता मंगेशकर को उन्होंने तरजीह दी। कहते हैं शकील साहब से इस गाने में उन्होंने 105 बार फेरबदल करवाए और लता मंगेशकर की आवाज में इको डालने के लिए तरह तरह के जतन किए। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया। लता जी के साथ मुलाकात और उनकी क्या यादें हैं, वो भी बताइए, वो क्या किस्से हैं? चाय वाय पिलाना वगैरह करता था। तो उसने कहा कि साहब एक लड़की है, महाराष्ट्रियन लड़की है, बहुत अच्छा गाती है, आप बोले तो मैं उनको बुला लाऊं। नौशाद साहब ने कहा हाँ बुला लाओ। तो आई लता जी, उनको कहा कि कुछ गा के सुनाओ, तो उन्होंने कोई दूर जहां का कोई गाना वाना सुनाया। फिर नौशाद साहब ने कहा कि ठीक है, तुम अच्छा गाती हो, तुम आते रहो, और उनको भी पेरोल पे रख लिया। जो नौशाद साहब कहते थे, मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर बोलिए दोबारा पैदा नहीं होंगे, ये हिंदुस्तान को खुदा की तरफ से सब में बड़ा तोहफा है। बाकी इनके गाने के बारे में तो आप जानती हैं। दोस्तों, शास्त्रीय रागों पर आधारित कुछ गाने सुन लिए जाएं। राग भैरवी पर आधारित उड़न खटोला फिल्म का ये गाना सुनिए। बड़ा जालमा
घरेलू पर आधारित नौशाद साहब का कंपोज किया ये गाना। हैया हो हैया रे हैया, हैया हो हैया रे हैया, हैया हो हैया रे हैया, हैया हो। आप के लिए कोई किस्सा बताइए, क्या यादें हैं? मैं सुबह जल्दी उठ के उनके म्यूजिक रूम में जाके बैठता हूँ, उनका हारमोनियम बजाता रहता हूँ 3-4 घंटे तक, उनके गाने बजाता हूँ और फिर स्टडी करता हूँ। देखो कि कितना अच्छा बनाया कंपोजिशन। एक ही राग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, भैरवी। अभी भैरवी राग में देखिए एक गाना दूसरे गाने से टकराता नहीं है, ये क्रिएशन होता है, मेहनत करते थे। नौशाद साहब को शायरी का बड़ा शौक था, तो आपको कोई शायरी याद हो जो उन्हें पसंद हो तो आप? उनकी तो बहुत शायरी है जो मुझे पसंद है। मेरे राह बर तेरा शुक्रिया, मुझे रास्ते में ही छोड़ दे, मुझे आप अपनी तलाश है, तेरे साथ जाके करूंगा क्या। एक वो दिल को मेरे दर्द मिला, दिल रुबा मिला, मुझको तो तेरा प्यार मिला, तुझको क्या मिला। मेरा सलाम ले जा, मेरा सलाम ले जा, दिल का प्याम ले जा, उल्फत का जाम ले जा, उड़ने खटोले वाले राही, उड़ने खटोले वाले राही। मेरा सलाम ले जा, दिल का प्याम ले जा, उल्फत का जाम ले जा, उड़ने खटोले वाले राही, उड़ने खटोले वाले। अभी संगीत में सिर्फ 7 सुर होते हैं, तो उन्होंने ये किताब का नाम रखा है 8वां सुर। बोले संगीत और गीत ये चोली दामन का साथ होता है, तो इसलिए मैं गीत को 8वां सुर कहता हूँ। ये मेरा म्यूजिक रूम जो है सिर्फ मेरा म्यूजिक रूम नहीं है, मेरा मंदिर है, मेरी मस्जिद है, इबादत खाना है। संगीत को मैंने अपनी इबादत में शामिल किया है। वो हमेशा कहते थे बेटा मगरिब के वक्त, मगरिब उसको बोलते हैं जब दिन और रात का मेल होता है, उसको मगरिब बोलते हैं। उस वक्त मेरे कमरे में रोशनी कर देना और अगरबत्ती सुलगा देना। उन्होंने 2 फिल्में की, ताज महल अकबर खान की, और ये मुगल आजम का पूरा म्यूजिक रीडू किया। रोज शाम को दिलीप साहब आते थे, उनके पास बैठते थे, बातचीत होती थी, ये हारमोनियम लेके बैठे रहते थे और उनको नए नए दोहे सुनाते थे। तो एक उन्होंने अपने ऊपर एक कुछ नज़म कही थी, ए यार सो न जाना जब तक मैं गीत गाऊं, और साज़े दिल मोहब्बत का जी भर मैं सुनाऊं, ए यार सो न जाना। यार उन्होंने अपने आप को कहा। दोस्तों, नौशाद गुणी और विराट संगीतकार थे जिन्होंने भारतीय संगीत को फिल्म संगीत का हिस्सा बनाया। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। उनका अनमोल संगीत हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आने वाली पीढ़ी नौशाद के संगीत से हमेशा समृद्ध होती रहेगी। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आँखों को, फिर आज हमारी आँखों को एक ख्वाब पुराना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।